बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का हमारा वीडियो सेशन है कि हाउ टू स्टे फोकस। फोकस कैसे हम बेहतर अपना बना सकते हैं, फोकस में कैसे रह सकते हैं। फोकस का मसला हम में से बहुत से लोग, मोर देन 90% लोगों को फेस करना पड़ता है डेली बेसिस पे। लोग अक्सर हमें शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि जी हम फोकस कायम नहीं रहता हमारा। अगर हम एक काम शुरू करते हैं तो उसको आधा छोड़ के अगले काम को शुरू कर देते हैं, उसको अभी थोड़ा सा करते हैं तो उसको छोड़ के आगे, हुआ हम स्टूडेंट हैं, हुआ हम बिजनेसमैन हैं, हुआ हम सेल्समैन हैं, किसी भी कैपेसिटी में है, तो फोकस नहीं हमारा रहता। तो इसके बारे में क्या आइडियाज़ शेयर करें, कुछ कुछ हमें गाइड करें। तो आज का जो हमारा है सेशन फोकस के बारे में होगा। देखिए दोस्तों, जब भी कोई हम काम शुरू करते हैं, कोई सा काम, कोई सा वर्क, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो तो हमारा आउटकम है कि हम इस काम का इख्तिताम क्या चाहते हैं, इस काम का हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए, ये तय कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि कशिश रहे हमारे उस काम करने में, उस काम करने के दौरान कशिश बरकरार रहे और हम एक जज्बे के साथ काम करते रहें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि उस प्रोसेस को, आउटकम तो तय हो गया हमारा, अब दूसरी चीज़ क्या होगी, उस प्रोसेस को काम करने के दौरान जो प्रोसेस है, उसको हम इंजॉय करें प्रॉपरली और उसमें इन्वॉल्व हो जाए, जितना इन्वॉल्व हो सकते हैं। जितना हम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते जाएंगे, काम करने की जो डिटेल्स हैं, इसकी आगे चल के मैं एग्जांपल्स भी एक तो कोशिश करते हैं हम कोट करें, ताकि मज़ीद इसको आप समझ सकें कि प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे क्या होगा कि हमारा फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। हम अपने जो मेन काम से हमारी नज़रें अगले काम पे नहीं जाएंगी, और ये पॉसिबल फिर कम, ये इस चीज़ की मुमकिनात कम से कम होती जाएंगी कि हम फिर एक काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ हम तवज्जो दे दें। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, हमारे जो फार्मर्स हजरात हैं, हमारे किसान भाई जो हैं, अब बहुत बड़ी मिसाल है उनकी कि देखें, एक किसान जब फसल बोता है तो उसको पहले दिन ही, फसल लगाते वक्त ही पता होता है कि ये 3 से 4 माह की फसल है मेरी, अगर वो आलू लगाता है या गंदम लगाता है। अच्छा देखिए, आउटकम तो उसका उसी दिन क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, प्रोसेस को जो तफसीलात है उसमें इन्वॉल्व होना क्या है, नॉन इन्वॉल्व किस तरह हुआ जाएगा। जब फसल लगा दी तो ये तो नहीं है कि अब फसल लगा दी है तो घर जाके सो जाएं और 3 माह बाद उठें और जाके फसल काट लें। नहीं, उसकी तफसीलात क्या है कि आप डेली बेस पे उसको विज़िट करते हैं, छोटे छोटे इश्यूज आते हैं, कभी कोई आपकी फसल को जो सब्जियां हैं या गंदम है या कोई भी किस्म की अजनास है, उसको स्प्रे भी करने की ज़रूरत पड़ती है बीच में, इस 3 माह के प्रोसेस में। कभी उसको गोडी का लफ्ज़ बोलते हैं, वो करनी पड़ती है। जड़ी बूटियाँ उगाती हैं बीच में, उनको तलब करना पड़ता है डिटेल्स में, यानी कि डिटेल्स में जाना पड़ता है, प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तब जाके कहीं फसल आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 4 मंथ के बाद फसल तैयार होती है, यानी कि आपका आउटकम तैयार होता है। जो आप जिस काम के लिए आप लगे हुए हैं, आपने मेहनत की, उसका समर आपको मिलता है 3 माह बाद। तो प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का एक तो ये फ़ायदा है कि आपका फोकस ख़राब नहीं होता। जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करें, उसमें जितना इन्वॉल्व होते जाएंगे आप, इवन यहाँ तक होता है कि आप आउटकम को भी भूल जाते हैं। जब आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप ये भी भूल जाते हैं कि इसका आउटकम हमें कब मिलेगा। यार इतने अरसा गुजर गया है, महीना हो गया है, 2 महीने हो गए, आप उस चीज़ से बालातर हो जाते हैं। और प्रोसेस को एंजॉय करना सीखें। जब आपको पता होगा, आप उसके लिए कॉन्शियसली कोशिश कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप इन्वॉल्व होंगे। दूसरी बड़ी एग्जांपल जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है, वो बच्चों को आप कभी ऑब्ज़र्व करें, जो बच्चे कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहे होते हैं या अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़, गेम्स हो गया या कोई मूवी देख रहे हैं, वो भी आप देखें कि जब वो फेवरेट अपनी मूवी देख रहे होते हैं या फेवरेट गेम खेल रहे होते हैं, तो वो बुरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बल्कि उसका समझ लें कि आप एक करेक्टर की तरह उसके बीच में चले जाते हैं और उन्हें अपने इर्द गिर्द की कोई होश नहीं रहती। अम्मा कह रही होती है कि बेटा खाना खा लो, कहता अम्मा थोड़ा सा ठहर जाए, थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि वो गेम में इस
तरह इन्वॉल्व होते हैं कि उनको खाने पीने की फ़िक्र भी नहीं रहती और खाना उनकी ज़रूरत भी नहीं होती इस वक़्त, क्योंकि वो उस प्रोसेस में एक तो उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं, दूसरा वो उस प्रोसेस को एन्जॉय भी कर रहे होते हैं साथ-साथ। तो दोस्तों ये चीज़ हो गई कि एक तो डिटेल में जाएँ, जब भी किसी काम को सिलेक्ट करें, उसके प्रोसेस को एन्जॉय करें और डिटेल्स में जाके एन्जॉय करें और डिटेल्स में इन्वॉल्व हों। मेरा ख़्याल है काफ़ी मुश्किल अल्फाज यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें आसानी के लिए फिर मैं एक दफ़ा रिपीट किए देता हूँ, फ़ोकस को बेहतरीन करने के लिए कि आप कोई भी काम सेलेक्ट करें, उसका आउटकम आप ले आएँ ज़हन में कि ये मुझे क्या चाहिए, इसका आउटकम क्या है। कोई सेल्स का टारगेट है और या कोई आपने कोई ऐसा काम जिसका आपके 2 माह के बाद आपको उसका सिला मिलना है या उसका रिवॉर्ड मिलना है, वो चीज़ें सारी आप ज़हन में ले आएँ या पेपर पे लिख लें एक ही। तो उसके बाद जो उसका प्रोसेस है, उसमें इन्वॉल्व हों, उसके बारे में प्लानिंग करें डे टू डे और उसमें जितना इन्वॉल्व होते जाएँगे आप, उतना आपका फ़ोकस बेहतर होता जाएगा। फ़ोकस की चलें एक और छोटी-सी मैं आपको टेक्नीक जो है बड़ी पावरफुल टेक्नीक है ये भी आपको मैं चलें बता देता हूँ, साथ में इसकी भी आप प्रैक्टिस करें, इससे भी आपका फ़ोकस जो है क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जी कोई प्रैक्टिकल चीज़ भी होनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली मुझे एहसास है इस चीज़ का कि प्रैक्टिकल चीज़ भी होनी चाहिए। तो फ़ोकस के लिए एक बड़ी बेहतरीन साइंटिफिक टेक्नीक है, तो मैं आपको गाइड की देता हूँ। आप एक चेयर पे बैठ जाएँ और अपनी दीवार एक सेलेक्ट कर लें। दीवार के ऊपर एक पेपर आप पेस्ट कर दें, डबल टेप के साथ पेस्ट कर दें या आप किसी तरीके से भी। पेपर के दरमियान में आपने क्या करना है, एक ब्लैक कलर का आपने नुक्ता लगा देना है, थोड़ा सा बड़ा नुक्ता, जो आप आसानी से 2-4 फुट के फासले पर उसको देख सकें। चेयर को फिर पीछे लें, तकरीबन दीवार से समझ लें कि 5 या 6 फुट का फासला आपका होना चाहिए उस पेपर से, उस दीवार से। उसके बाद आपने एक लंबा गहरा सांस लेना है। लंबा गहरा सांस लेने का तरीका हम मेरा ख्याल है पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि नाक से सांस लेना है आपने लंबा, रोकना, उसको होल्ड करना है आपने सीने में और उसके बाद उसको रिलीज़ भी ऐसे करना है जैसे आप लंबा खींचते हैं, उस तरह रिलीज़ भी लंबा आपने रिलीज़ करना है उसको, जल्दी से नहीं आपने रिलीज़ करना। अच्छा, ये हो गया लंबा गहरा सांस। उसके बाद जो आपने ब्लैक डॉट लगाया है पेपर के ऊपर, उसके ऊपर आपने नज़रें टिका लेनी है। 5-1 मिनट आप देखते रहें उसको गौर से, फोकस करें उसके ऊपर, उसको गौर से देखते रहें। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट आपने पूरा नहीं देखना उसको, आपने क्या करना है, 2 मिनट उसको देखना है आंखों से और 2 मिनट के बाद आपने आइज़ क्लोज कर लेनी है ऐसे करके। फिर क्या करना है आपने, फिर कोशिश करनी है कि जैसे इधर दोनों आंखों के दरमियान से आप देख रहे हैं उसको, ऐसे करके 2 मिनट तक आपने ऐसे उसको देखते रहना है। 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट हो गया, उसके बाद 5वां मिनट जो होगा फिर उसको आपने खुली आंखों के साथ उस ब्लैक डॉट को, ब्लैक नुक्ते को गौर से देखते रहना है ऐसे करके और फिर उसके बाद लंबा गहरा सांस लेना है। लंबा गहरा सांस ले लिया और उसके बाद ये आपकी जो है कह लें कि एक मेडिटेशन, एक आपका एक प्रोसेस और एक आपकी समझ लें कि टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग योर फोकस हो गया कि आपको फोकस को बरकरार रखने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसको आप प्रैक्टिस करें, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं इसके। हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को जो जिनको फोकस की कमी होती है, फोकस की कमी का शिकार होते हैं, हम अक्सर उनको ये गाइड करते हैं और बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। 2 चीज़ें हो गई आज के लिए, फिर एक तो आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी मिल गई है, प्रैक्टिकल टेक्निक मिल गई है, इसको आप कोशिश करें। और दोस्तों एक और अहम चीज़ कि इल्म को जो है कभी भी अपने तक महदूद ना रखें। ये अमानत होती है आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से, इसको फैलाएं। हमारा भी इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही है कि जो इल्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है हम आप तक पहुंचा दें। बहुत से लोग, आप में से हज़ारों लाखों लोग होंगे जो शायद ज़िंदगी में कभी भी मुझसे फ़िज़िकली ना मिल सकें, तो ये मैं अपना फ़र्ज़ समझ के पूरा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया है वो मैं आप तक पहुँचा दूँ ताकि ये आपके फ़ायदे का बाइस बन सके। उसके लिए यानी कि जो रिवॉर्ड है वो अल्लाह ताला की ज़ात ऑलरेडी मुझे दे रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत काइंड है और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए भी काइंड हो जाए, आप पे भी अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए। जिस तरह अल्लाह ने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ताला आपको भी अपनी नेमतों से नवाजे। तो इसको आप जो है मेडिटेशन को भी आप करें, डट के करें।
डॉट वाली और फोकस के बारे में और भी किसी किस्म के क्वेश्चन होंगे आपके, आप बिला झिझक हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।